भले ही बिहार चुनाव खत्म हो चुके हों, लेकिन चुनाव बाद की सियासी गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना तेज है कि राजनीतिक दल एक दूसरे के कपड़े फाड़ने तक की लड़ाई में जुटे हुए हैं। दिल्ली से बिहार और अब राजस्थान के नेता भी इस घमासान में पीछे नहीं है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर तंज कसे। बिहार में अडानी के कथित 62,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा करने वाले पूर्व बीजेपी मंत्री आर के सिंह को पार्टी ने निलंबित कर दिया। इसके बाद खबर आई कि उन्होंने पत्र लिखकर बीजेपी से इस्तीफा भी दे दिया। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सस्पेंड किया गया है। पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के मुताबिक 62,000 करोड़ रुपए का यह कथित बिजली घोटाला अब केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इसे अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने का मामला बता रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आइए इस पूरे मुद्दे को तथ्यों, आरोपों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर समझते हैं। यह जानकारी हालिया समाचार रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है। मोदी सरकार में 2017 से 2024 तक ऊर्जा मंत्री रहे आर के सिंह ने एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि बिहार सरकार ने भागलपुर के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट को अडानी पावर लिमिटेड को देने में भारी अनियमितताएं की हैं। उनके अनुसार प्रोजेक्ट की वास्तविक लागत में बड़े स्तर पर हेराफेरी की गई। ये बहुत बड़ा घपला है। वो अदानी के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है कि 25 साल तक 6 रुपये 6.075 6 रुपये 7 पैसे या 6 रुपये 7.5 पैसे के हिसाब से पावर खरीदेगी बिहार सरकार। ये एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है कि अदानी को बहुत ही अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस पर पावर प्लांट लगाने के लिए दिया गया है, जिससे कि स्टेट का और वहाँ के लोगों का घाटा होगा। कुल मिलाकर के 1,40,000 करोड़ का ये घपला है। जहाँ भाई साहब इतना बड़ा घपला है, किसी को 2,500 करोड़ पर ईयर ज़्यादा दे रहे हैं। कुल मिला के 25 साल में 62,000 करोड़ दे रहे हैं। ज़्यादा मतलब जानते हैं उसको जो रिटर्न ऑन कैपिटल है 15% है ही है, वो तो मिलेगा। उसके अलावे इतना दे रहे हैं। आइए इसका भुगतान कौन करेगा? पब्लिक करेगी। 1 रुपया 41 पैसे पर यूनिट ज़्यादा। ये बहुत बड़ा घपला है, 62,000 करोड़ का घपला है। हम ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। ये तो हमने खुद कैलकुलेशन किया है, सीबीआई कैलकुलेट कर ली, जांच कर ली। जो मंत्री या जो पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं उन सब पर क्रिमिनल केस हो, अब वो सब जाएं जेल। आर के सिंह के मुताबिक एनटीपीसी द्वारा करीब 21,400 करोड़ रुपए में बनने वाला यह प्रोजेक्ट सिर्फ 9 करोड़ प्रति मेगावाट की लागत पर तैयार होना था, लेकिन इसे अडानी को बेहद सस्ते में सौंप दिया गया। सिंह का कहना है कि अडानी को 1,050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपये प्रति एकड़ के नाम मात्र किराए पर दी गई, जबकि बाजार दर इससे कई गुना अधिक है। आर के सिंह का कहना था कि बिहार सरकार ने अडानी पावर के साथ 25 साल का एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत बिजली की दर 6.075 रुपये प्रति यूनिट तय की गई। इसमें 4.16 रुपये प्रति यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी सरकार बिजली खरीदे या ना खरीदे यह रकम अडानी ग्रुप को देनी ही होगी। सिंह का दावा है कि असली फिक्स्ड कॉस्ट 2.32 रुपये प्रति यूनिट होनी चाहिए थी। सिंह के अनुसार इस कारण बिहार सरकार पर हर साल 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 25 साल में कुल नुकसान 62,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इससे जनता को भी करीब 1 रुपये 42 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। सिंह के मुताबिक देश में नए बिजली घरों की आड़ में घोटालों का बड़ा खेल चल रहा है। बिहार के पीरपैंती प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताएं केवल 62,000 करोड़ का मामला नहीं मानी जा रही, इसके पीछे और भी कई फायदे जुड़े हैं। दरअसल इस स्थान के पास ही एनटीपीसी का कहलगाम प्लांट मौजूद है, जिससे अडानी को कोयला लिंकेज और एसडीएम जैसी सुविधाएं लगभग मुफ्त में मिल जाएंगी। आर के सिंह ने इसे जनता के साथ धोखा करार दिया और सीबीआई जांच की मांग की।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दस्तावेज साझा किए और दावा किया कि यह पूरा मामला अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए रचा गया है और इसमें शामिल सभी अधिकारियों को जेल जाना चाहिए। ऊर्जा मंत्री बिहार वीरेंद्र यादव ने एक बयान दिया है जिसमें कि उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ओपन बिड किया, उसमें जो मार्केट रेट आया उस पर उन्होंने बिजली खरीदी। यह मूर्खता की निशानी है। कोई भी व्यक्ति किसी बड़े प्रोजेक्ट का बिड करता है तो पहले उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालता है और उस एस्टिमेटेड कॉस्ट के आसपास यानी कि पहले वेरीफाई करता है, पहले जांच करता है कि साहब ये प्रोजेक्ट बनाने में कितना पैसा लगेगा, या रोड बनाने में कितना पैसा लगेगा, पुल बनाने में कितना पैसा लगेगा, या प्लांट बनाने में कितना पैसा लगेगा। और जब बिड करता है तो उसी के आसपास बिड आने पर उसको अवार्ड करता है। अगर ज्यादा आता है तो नहीं अवार्ड करता है। तो उन्होंने वीरेंद्र यादव जी बतावे कि क्या उन्होंने एस्टिमेट किया था। मैं बताता, एस्टिमेट जरूर किया था, लेकिन उससे वो कैसे हट गए ये हमको जवाब दे। इस प्लांट को पहले एनटीपीसी के द्वारा बनाया जाना था। निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण में यह कह दिया था कि यह प्लांट भारत सरकार के उपक्रम के भारत सरकार बनाएगी, भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि एनटीपीसी था उसके द्वारा बनाया जाना था। उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि इसमें लागत खर्च आएगा 21,400 करोड़ रुपए, अर्थात 9 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट। तो उसके बाद फिर कैसे ये निर्णय बदल गया ये वीरेंद्र यादव जी हमको बता दें। बनाना तो था सरकारी कंपनी से, अब सरकारी कंपनी जो सही दाम है उस पर बना देती, तो क्यों बदले आप? किसको लाभ देने के लिए बदले, जरा बता दें आप जनता को। किसी निजी कंपनी को लाभ देने के लिए बदले नहीं आप? ये कहते हैं चोरी और सीना जोड़ी। और क्या किस रेट पर दे दिया? हम इसी अपने फेसबुक पर डाल रहे हैं पूरा चार्ट कि प्लांट बनाने का कितना खर्चा आता है। आप उस चार्ट में देखेंगे कि अगर एफजीडी हटा दें, इसमें एफजीडी नहीं लगेगा तो उसका दाम नहीं लगा, जमीन का दाम नहीं लगा, ये दोनों हटा दें तो प्लांट बनाने का खर्चा आता है 9 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट, यानी कि 21,400 करोड़, जो कि भारत सरकार ने बजट भाषण में कहा, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा। तो फिर 15 करोड़ कैसे आपने मान लिया कि हाँ इसका कैपिटल कॉस्ट होगा जी? तो ये तो किसी को लाभ, अनुचित लाभ देने के लिए ही ना आपने मांगा। अनुचित लाभ कैसे दे देंगे? घुसखोरी बात तभी ना दे रहे हैं। आप ये बताइए कि इसको कभी आपके किसी पदाधिकारी ने बताया नहीं कि कितना कैपिटल कॉस्ट है, कितना फिक्स कॉस्ट होना चाहिए। अब 9 करोड़ प्रति मेगावाट अगर प्लांट बनाने का खर्चा है, जो चार्ट मैं इस पर दे रहा हूं फेसबुक पर, तो उससे कितना फिक्स कॉस्ट आएगा उसका भी कैलकुलेशन चार्ट में अपने फेसबुक पर दे रहा हूं। उस 9 करोड़ प्रति मेगावाट का अगर फिक्स कॉस्ट है तो कुल मिलाकर के जो फिक्स्ड चार्ज आएगा वो ₹2.32 आएगा, मात्र ₹2.32। आपने दे दिया ₹4.16, यानी कि ₹1.84 प्रति यूनिट ज्यादा। 1,787 करोड़ यूनिट बनेंगे 2,400 मेगावाट प्लांट से एक साल में, 1,787 करोड़ यूनिट। उसको आप 1.84 यानी ₹1.84 से गुना कर दीजिए। कुल मिलाकर करके 35,000 करोड़ आता है प्रति वर्ष। आप 25 साल में उसको गुना कर दीजिए, तो जितना हमने कहा था घोटाला, उससे भी बड़ा घोटाला है ये। आइए, हमने जो वेरीफाई करके चार्ट दिया है, आप किसी से जांच करा लीजिए। इसका आप उत्तर दीजिए तो क्यों इतने इन्फ्लेटेड रेट पर दे दिया? इसमें कौन कौन शामिल थे? देखिए साहब, चोरी और सीना जोड़ी नहीं चलेगी। अच्छा, आप ये भी अपने बयान में बोले कि हाँ साहब हम नाराज हैं ये किसी कारणवश, इसीलिए हमने ये उठाया। अरे साहब, हम इस मामले को नहीं उठाए, इस मामले को एक व्हिसल ब्लोअर ने उठाया। व्हिसल ब्लोअर आप समझते हैं, यानी कि जो आदमी, ऐसे आजकल लोग निकल गए हैं कि कहीं गड़बड़ी हो तो उसकी चर्चा करते हैं, पीआईएल करते हैं, लोगों को चिट्ठी लिखते हैं। वैसे ही एक सज्जन जो कि बिजली के मामले में ऐसा व्हिसल ब्लोअर है, हमको चिट्ठी लिखा, हम स्वतः थोड़े उठाए। और हमने तो आपसे पूछा था कि भैया इसका तथ्य बताइए, तो आप बताए क्यों नहीं? नहीं बताए तो आपको ये पब्लिकली प्रश्न करना पड़ रहा है, और पब्लिकली हमने प्रश्न किया, और हम भ्रष्टाचार को तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो आप जानते हैं।
तो आप भी अगर इसमें आपका तो दस्तखत होगा ही, तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम साहब। ये अगर नहीं जांच होगा तो हम पीआईएल करेंगे, ये आप जान लीजिए। चुनाव नतीजों के एक दिन बाद यानी 15 नवंबर 2025 को बीजेपी ने आर.के. सिंह को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। पार्टी ने शोकॉज नोटिस में उन पर उम्मीदवार चयन पर सवाल उठाने और एनडीए पर हमला करने का आरोप लगाया। कुछ ही घंटों बाद सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी और कहा कि वे राजनीतिक अपराधीकरण को रोकना चाहते थे, लेकिन पार्टी में ही कुछ लोग इससे असहज थे। यह कार्रवाई बीजेपी की बिहार इकाई में उठ रहे असंतोष को दबाने का एक प्रयास माना जा रहा है। साथ ही एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। एआईसीसी मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव के दिन विपक्षी उम्मीदवारों को बाहर न निकलने देने की बात कर रहे थे, जिस पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज सुबह आर.के. सिंह ने भी 62,000 करोड़ के घोटाले की बात कहकर सीबीआई जांच की मांग की है। में ये 70,000 करोड़ रुपए गए। नीतीश जी तो चलिए अब उनके लिए क्या बोलें, लेकिन एक बीजेपी की तरफ से भी हैं हाथ की सफाई करने वाले, उन्हीं के साथ विक्रम और बेताल। तो वो जो बेताल हैं उन्होंने कितना लिया वो सब आपको अभी इसमें मालूम पड़ेगा। पंचायती राज विभाग इसमें अग्रणी रहेगा। सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज विभाग में हुआ है। उसके बाद शिक्षा विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, बच्चों के मिड डे मील स्कीम को जो न छोड़े, उससे बड़ा पापी अपराधी नहीं, पापी और कौन हो सकता है। अपराध तो बहुत होते हैं, पाप ये पाप है। बच्चों का भोजन चुरा ले, उसको भगवान माफ नहीं करता, तो बिहार की जनता कैसे माफ करेगी, हम ये देखना चाहते हैं। ये जो कुल बजट है बिहार का, ये 70,000 करोड़ उसका 1/3 हिस्सा है, 1/3। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। इस 70,000 करोड़ में कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने ईमानदारी से पुल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, बच्चों को शिक्षित कर सकते थे, कॉलेज बना सकते थे। क्या क्या नहीं हो सकता था इस 70,000 करोड़, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 70,000 करोड़ बंट गए, चोरी हो गए, डाका पड़ गया। ये वो लोग हैं जो मेरे से और आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और खुद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं। हमसे कागज मांगते हैं, खुद कागज, हिसाब किताब के कागज नहीं दे पा रहे हैं। ये वो लोग हैं। मक्कारी देखिए, डाका भी डालते हैं, सीना चोरी भी करते हैं। और ये भरोसा क्यों आता है इनको? ये भरोसा इसलिए आता है क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव आयोग अब इनकी जेब में है, ये कितना ही डाका डाल दें, कितनी चोरी कर लें, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये जानते नहीं है, ये बिहार का मीडिया है, ये बिहार की भूमि है, ये क्रांतियों की भूमि है। पूरे विश्व ने बिहार से क्रांतियों को उपजते हुए देखा है। इसलिए कितना ही चुनाव आयोग आप अपनी जेब में रख लीजिए, बिहार का एक एक मानस, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटा, एक एक बेटी जरूर आवाज उठाएगा और इसके खिलाफ बटन दबाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने भी एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। गहलोत ने कहा कि अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बदली गईं और इसका खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा। पायलट ने इसे क्रोनी कैपिटलिज्म बताया। सीपीआई नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व मंत्री के आरोप एनडीए सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं। आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों ने इसे मोदी और नीतीश की साजिश करार दिया। इस पूरे विवाद पर अडानी पावर ने बयान जारी कर सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और कंपनी का कहना है कि यह प्रोजेक्ट 2012 से अटका हुआ था और बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 के तहत पारदर्शी तरीके से लोएस्ट बिडर को चुना गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जमीन लीज पर दी है, बेची नहीं है।
अडानी ग्रुप ने सोशल मीडिया पर इसका विस्तृत क्लेरिफिकेशन भी साझा किया। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। यह मामला बिहार की डबल इंजन सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब एनडीए ने ताजा चुनाव जीता है। विपक्ष इस मुद्दे को 2026 के राज्यसभा चुनाव तक गरमाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं अडानी के बयान से साफ है कि मामला कानूनी लड़ाई तक जा सकता है। अगर सीबीआई जांच बैठती है तो यह मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी।